हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। हम सभी समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख करके 10 प्रश्न करते हैं और इन 10 प्रश्न से अपनी तैयारी को और मजबूती प्रदान करने की कोशिश करते हैं। और ये सामान्य हिंदी से संबंधित क्लास है, ये सामान्य हिंदी। और जैसा कि 6 टॉपिक लगे हैं प्रारंभिक परीक्षा में, तो एक एक टॉपिक करके हम सभी जो है प्रैक्टिस सेट करते हैं। 10 प्रैक्टिस सेट करते हैं एक टॉपिक का और 10 प्रश्न होते हैं प्रत्येक में। वैसे इसके पहले हम लोगों ने संपूर्ण जो है सिलेबस को कवर किया है, उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी लगाई है अधिक प्रश्नों की। और ये मात्र 10 प्रश्न केवल रिवीजन के लिए हैं, तो जिससे हम लोग जो भी पढ़े हुए हैं वो भूले ना। बाकी और जीके और जीएस की तैयारी आप करते रहिए और हिंदी रिवीजन के लिए इस क्लास से आप जुड़ सकते हैं। तो 45 नंबर के प्रश्न को हम सभी कर लिए थे। ये है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसके पहले हम लोगों ने विलोम शब्द को कवर किया है, फिर इसके बाद विलोम शब्द के लिए जो है वाक्यों में वर्तनी शुद्धि से संबंधित प्रश्न को भी हम लोगों ने देखा है। तीसरा है हमारा ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और समीक्षा अधिकारी के साथ साथ ये टीजीटी पीजीटी और समस्त प्रतियोगी परीक्षा जो सामान्य हिंदी से संबंधित है उन सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं हम लोगों ने इस प्रश्न को कर लिया था, तो इसमें जो है अंतेवासी हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा इसका। 46 नंबर के प्रश्नों पर चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिए आप प्रत्यक्ष रूप से कि कितनी बार परीक्षाओं में आया है। और ये जो प्रैक्टिस सेट है हम सभी घटना चक्र से करते हैं। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है मर्माहित, मर्माहत, मर्माहुत और मर्माहुत। चारों ऑप्शन में से बताना है तो मर्माहत होता है, करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसके लिए एक शब्द मर्माहत का प्रयोग होगा। 47 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। पद भ्रष्ट, पदावनत, है ना, पदानुगत, पदच्युत। ठीक है, पदच्युत। तो 47 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम सभी। 48 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 48 जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, स्पृहा ना हो के लिए एक उपयुक्त शब्द है। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, देखिए इसमें दो प्रश्न है। जैसे स्पृहा, निस्पृहा बी है और निस्पृह सी है। तो जो आयोग है ना, निस्पृहहीन इसका कोई मतलब नहीं है। तो जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो मतलब इच्छा ना हो, तो इसके लिए एक शब्द जो होगा ये होगा जो है निस्पृह। ये हो जाएगा इसका निष्प्रह, है ना, लेकिन हमारे आयोग ने निष्प्रह माना है। इस तरह से करेक्ट आंसर हमारा सी माना है। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे 49 नंबर के प्रश्नों को। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो इसके लिए एक शब्द होगा। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित होगा। क्या शब्द बनेगा, अप्रत्याशित बनेगा। और इसमें ये नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। डी वाला आंसर सही हो जाएगा हमारा, अप्रत्याशित। ठीक, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द बनेगा अप्रत्याशित। आगे हम सभी देखेंगे 50 नंबर का प्रश्न है। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में कहा जाता है। तो ये बहुत चर्चित प्रश्न है। झगड़ा लगाने वाला यानी कि कौन है, नारद। कहते हैं तुम नारद हो क्या, है ना, इधर की बात उधर। तो जो है ये करेक्ट आंसर इसका नारद हो जाएगा। आगे हम देखते हैं 51 नंबर का प्रश्न। महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं। महल के भीतरी भाग को गर्भगृह, भीतरी तल और अंतापुर रनिवास, है ना, तो अंतापुर कहते हैं। महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं, अंतापुर। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। 52 नंबर के प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 52। जो छीण ना हो सके उसके लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। अमिट बी है, अपार सी है, अक्षय डी है, आनंद। 52 नंबर का प्रश्न है। जो छीण ना हो सके यानी कि जिसका क्षय ना हो सके तो उसे क्या बोलेंगे, आक्षय बोलेंगे। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अमिट का मतलब होता है जो मिट ना सके उसे अमिट कहते हैं। ठीक है, और जिसका अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। आगे हम सभी देखेंगे। जिसके सिर पर चंद्र हो, जिसके सिर पर चंद्र हो इसके लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। 53 नंबर का प्रश्न है, तो इसके लिए होगा चंद्रशेखर, है ना, चंद्रशेखर। जिसके सिर पर चंद्र हो उसे क्या कहते हैं, चंद्रशेखर, यानी कि शिव जी को भी कहा जाता है। जो चक्र को धारण करते हैं उन्हें चक्रधर कहते हैं, यानी कि विष्णु जी, है ना। और चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ भाग दिखाई नहीं देता तो उसे हम क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 54 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। जिसके हृदय में ममता ना हो उसके लिए एक शब्द निर्मम होगा।
बहुत इजी सा प्रश्न है, इसीलिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे इसमें। तो निर्मम होगा, इसके लिए क्या होगा, निर्मम होगा। जिसके हृदय में क्षमा ना हो उसे निर्दय बोलते हैं, कि ये तो बहुत निर्दयी है, क्षमा नहीं कर सकता। यानी कि जिसके हृदय में जो है क्षमा ना हो उसे निर्दय कहेंगे, और जिसके हृदय में ममता ना हो उसे क्या कहेंगे, निर्मम कहेंगे। दोनों में ये अंतर ध्यान दीजिएगा। 55 नंबर का प्रश्न है, जिसके हृदय में ममता ना हो। 55 नंबर का प्रश्न, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए एक उपयुक्त शब्द है। देखिए फिर से प्रश्न लगभग वैसे ही आगे है ना, जिसके हृदय में, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या है, निर्मम हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। आगे हम सभी देखते हैं 56 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग करते हैं। तो सभी ध्यान देंगे, जब तिलक लगाया जाता है तो कौन सा अन्न लेते हैं, तो उसमें होता है अक्षत, है ना। अक्षत और कुमकुम को लगा करके ऐसे तब जो है तिलक लगाया जाता है ना, चंदन। तो इसके बाद जो है, और जौ है, जौ का प्रयोग हम सभी क्या करते हैं, हवन सामग्री में करते हैं, है ना। हवन करने जब बैठते हैं तो जो भी सामग्री होती है उसमें हम जौ मिलाते हैं। आगे देखेंगे 57 नंबर का प्रश्न है, जिसका जन्म छोटी जाति यानी निचले वर्ण में हुआ हो के लिए एक उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए है अंडज, बी है शूद्र, और सी वाला ऑप्शन देख लेते हैं, अन्त्यज, अंत्यज, अछूत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यही डी हो जाएगा, अंत्यज। ठीक है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे जो है अगला देखेंगे, अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश है, अंडे से पैदा होने वाला, किसी के अंतर से उत्पन्न, सी है अपने सगे संबंधियों को छोड़ देने वाला, तथा डी है तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। तो देखिए प्रश्न बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ऊपर देखिए एक ही प्रश्न है, लेकिन उसे पूछने का तरीका देख लीजिए किस तरह से है। तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो ये चीज़ बहुत अच्छे से हम समझ पाते हैं, हमारे लिए जो भी प्रश्न होते हैं फिर बाद में वो आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोगों ने इसे पढ़ा कि तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं, अंत्यज बोलते हैं। तो इसी तरह से घुमा करके प्रश्नों को हम सभी से किया जाता है, और जब हम सभी प्रैक्टिस बराबर करते हैं तो इस चीज़ का जो है ध्यान दे पाते हैं। जिसका उपचार ना हो सके, 59 नंबर का प्रश्न है 59, उसके लिए एक शब्द है, जिसका उपचार ना हो सके, दुस्सहाय, असाध्य, श्रमसाध्य, साधनहीन, है ना। तो इसमें जो 59 नंबर का प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असाध्य। जिसका उपचार ना हो सके उसे असाध्य बोलते हैं। जिसकी सहायता मतलब कठिनाई से किया जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा दुस्सहाय, मतलब दुस्सहाय बड़ी कठिनाई से जिसकी सहायता की जा सके। जिसका उपचार श्रम से हो इसके लिए श्रम साध्य बोलेंगे, श्रम से जिसका उपचार हो उसके लिए श्रम साध्य बोलेंगे, और साधन से रहित के लिए साधनहीन बोलेंगे। हीन मतलब अलग हो जाना, साधन से रहित, इसका करेक्ट आंसर असाध्य हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न है जो इस क्लास का आखिरी प्रश्न है ना। वीर पुत्र को जन्म देने वाली, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वीरांगना, वीरांगना, वीर पुत्रवती, सी है वीर प्रसू, और डी है वीर बहुरी। देखिए 60 नंबर का जो प्रश्न है वीर प्रसू हो जाएगा, प्रसू मतलब जन्म देने वाला, तो वीर पुत्र को जन्म देने वाला वीर प्रसू कहलाएगा। और वीरांगना जो है वीर स्त्री के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है वीरांगना, और पुत्र को जन्म देने वाली के लिए पुत्रवती का प्रयोग किया जाता है। वीर बहु के लिए एक शब्द वीर बहुरी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो चारों ऑप्शन शायद आप सभी के समझ आ गए होंगे। अब देखिए जो भी प्रश्न हम लोगों ने किया, आज हम लोगों ने कितना किया, 45 से लेकर के 60 प्रश्नों को किया, यानी कि 5 इधर 10 इधर 15 प्रश्नों को किया। क्योंकि इसके पहले हम लोग 10 ही प्रश्न करते हैं, लेकिन इसके पहले वाली सीरीज में हम लोग जो है 15 प्रश्न कर चुके थे, तो आज जो है इधर 15 कर करके दोनों कंप्लीट किया गया। इसके बाद जो है 10 प्रश्न किया जाएगा। तो आप चाहें तो अपनी तैयारी को परखने के लिए, अपनी तैयारी को और मजबूती प्रदान करने के लिए ये रिवीजन क्लास है, कुछ ही प्रश्नों की है। बहुत कम समय में आप स्पीड बढ़ा करके भी 1-2 बार देख सकते हैं। यदि आप देखेंगे तो निश्चित है इनमें से प्रश्न परीक्षा में आपको जरूर मिलेंगे, और हिंदी से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं यदि आप देते हैं तो उनमें इनमें से जरूर जो है प्रश्न आपको अवश्य मिलेंगे, ये हमारी आशा है। आज की क्लास यहीं हम कंप्लीट करते हैं, फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, मिलेंगे नए प्रैक्टिस के साथ, मिलेंगे क्वेश्चन के साथ। तब तक आप सभी पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तैयारी में निरंतर लगे रहिए। ये क्लास अगर किसी कारणवश आपको उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब
और अपने कुछ मित्रों तक शेयर कर दीजिए। हाँ, अगर यदि कोई टॉपिक आपके ना समझ में आया हो, आप पढ़ना चाहते हो, तो आप बेझिझक जो है कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। उस टॉपिक को मूल कंटेंट के साथ जो है बड़ी सरलता पूर्वक पढ़ाने की पूरी कोशिश की जाएगी और उनसे इतनी प्रश्नोत्तरी हम सभी कर लेंगे, इतनी प्रैक्टिस लगा लेंगे उस टॉपिक की कि वो टॉपिक हम सभी के लिए जो है बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं हम कंप्लीट करते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।